मेरे प्यारे दोस्तों, महाशिवरात्रि के पर्व बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव भक्त साल भर इस पवित्र उत्सव की राह देखते हैं। इस दिन समस्त संसार शिवमय हो जाता है। इस दिन मनुष्य, पशु, पक्षी, दानव, देवता सभी भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। और मित्रों, इस साल महाशिवरात्रि पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। हम सभी को शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे और शिवजी पर कई प्रकार पूजा सामग्री और वस्तुएं चढ़ाई जाती है। भांग, धतुआ, गांजा, फल, फूल, गंगा आजल, दधु आदि चढ़ाते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर मनवांछित फल देते हैं और हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है। महाशिवरात्रि का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत सभी परिवारों में मिलता है। इस दिन व्रत रहने वाले व्यक्तियों को भूखे रहकर ही पूजा करनी चाहिए। जब तक पूजा पाठ न कर ले तब तक भोजन न ग्रहण करे। दोस्तों, जो भी सच्चे मन से व्रत रहता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दुख मुसीबत से कोई भी परेशानी नहीं होती। व्रत रहने से हर दुखों का अंत होता है। दोस्तों, व्रत रहने के दौरान महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कथा भी सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कथा सुनने पर व्रत पूरा होता है और कथा सुनने पर ही सारे अवगुण समाप्त होने लगते हैं। सारे पाप भी समाप्त हो जाते हैं और मन की इच्छा पूर्ण होने लगती है। दोस्तों, आप लोग भी महाशिवरात्रि पर व्रत रखें और कथा सुनो, सारे पाप भी धुल जाएंगे और आप सभी लोग महाशिवरात्रि के दिन कथा सुनो। दोस्तों, मैं आपको महाशिवरात्रि पर ही एक कथा सुनो आने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए भगवान शिव की कथा की ओर। दोस्तों, ये पावन कथा जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। तो दोस्तों, एक बार की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जो कि उस व्रत को करने से उस प्राणी के सारे पाप धुल जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि हाँ, ऐसा चमत्कारी मतरम व्रत है जो इस व्रत को करने पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके सारे पाप धुल जाएंगे। तो माता पार्वती को भगवान शिव ने एक कथा सुनाई थी जो आज उस कथा को सुनाते हैं। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हमारी कथा सुनो। एक बार की बात है कि किसी एक देश में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था जो वो शिकार करके फिर उसके बाद कुटुंब का पालन पोषण करता था और वह बहुत ही गरीब था और उसके एक बेटी थी जो शादी करने के लायक ही हो गई थी और उसने अपनी बिटिया की शादी के लिए उसने कर्ज लिया हुआ था, लेकिन न वो उस कर्ज को समय पर चुका नहीं पाया, जिससे क्रोधित होकर उस व्यक्ति ने उस शिकारी को शिवजी के मंदिर में शिवमठ में बंदी बना लिया था और उसे काल कोठरी में कैद भी कर लिया था। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस दिन उसी हमारे शिवमठ में कथाएं सुनाई जा रही थी और वही शिकारी बड़े ही ध्यानपूर्वक से उस कथा को सुन रहा था। मित्रों, उसी दिन उस व्यक्ति ने उस शिकारी को कर्ज चुकाने को कहा था। दोस्तों, उस शिकारी ने कहा कि उसका कर्ज कल ही चुका दूंगा। ये बात कही उस शिकारी ने तो उसे छोड़ दिया था। उस समय उसी जंगल में शिकारी शिकार करने के लिए निकल पड़ा ताकि वो चमड़ वाला कर्ज चुका सके और बहुत दिनों तक भूख प्यास से जंगलों में भटकता रहा और फिर शिकार की तलाश में जंगल में ही इधर उधर देखने लगा और उसे कोई शिकार अब तक नहीं मिला और फिर उसे चलते चलते प्यास
लगी और वह एक तालाब के पास जा पहुंचा और उस तालाब के किनारे बेल वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपना शिकार की तलाश में जुट गया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो बेल के पत्तों से ढक गया था। जो शिकारी उस शिवलिंग को नहीं देख सका, जो शिवलिंग से वो शिकारी बिल्कुल ही अजमान था। शाम के वक्त उस शिकारी ने पड़ाव बनाने के लिए उस पेड़ से पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा। वो टहनी याम्बा पत्ते उस शिवलिंग पर अजम आने में गिरते गए और उसी दिन महाशिवरात्रि का दिन भी था और उस दिन भूखे ए प्यासे उस शिकारी का व्रत भी पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेल के पत्ते भी चढ़ गए, जिससे उसका मन भक्तिमय हो गया था। इस तरह से वह शिकारी पनुए भागीदार भी बन गया था और तब उसने शिकार करना छोड़ दिया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। जय शिव शंकर, जय शंभु, हर हर महादेव।